वेलकम टू हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू माय चैनल गिग्स फॉर गिग्स। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या होगा, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या उसमें कैसा क्वेश्चन है, लेवल क्या है, मीडियम है कि हार्ड है, कैसा है, इजी है। सो ये क्वेश्चन जो है उसका नाम मैं बता देती हूँ। वो है रीअरेंज एरे अल्टरनेटिवली। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं है। हार्ड और मीडियम के बीच में है। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही इसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है पहले, और बहुत ही ज़्यादा हर जगह, मतलब मुझे इस क्वेश्चन को 2 दिन लगे सोचने में कि क्या होगा, किस तरह से सिंपल वे में मैं सॉल्व कर सकती हूँ। हर एक चीज़ को मुझे सोचने में बहुत टाइम लगा। फिर ये था कि इस क्वेश्चन में, ये एक तो मैं इसको जब पढ़ाऊंगी तो इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि विदाउट हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। सो ऑर्डर ऑफ वन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। सो उस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन में क्वेश्चन को करते हुए मेरे पसीने छूट गए। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से क्लियर करके एक एक लाइन, एक एक चीज और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। सो बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझना है इस चीज़ को, और पूरा कोड अच्छे से रन करा कर भी जाना है। ठीक है। और इसके इसके आगे जो मैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपलोड करूंगी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, वो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम बता दूंगी। आपको वो सॉल्व करके आना है कल। और फिर अगर किसी ने उसको सॉल्व किया होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देगा, सपोर्ट मुझे बताएगा। और अगर किसी ने नहीं किया होगा तो फिर मैं तो कराऊंगी, दूसरे आप समझ लेंगे, है ना। सो बस यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे, और बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या चीजें हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एग्जाम्पल में हमें पूरा एनालाइज करना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि पढ़ती हूँ। गिवन अ शॉर्टेड एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। यहाँ पे दो, एक लाइन में ही 2 कीवर्ड मिल गए, शॉर्टेड एरे है और पॉजिटिव इंटीजर की एरे है। ठीक है। योर टास्क इज टू अरेंज द एरे एलिमेंट अल्टरनेटिवली। ठीक है। जैसे कि अल्टरनेटिवली का मतलब ये बता रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी मैक्स वैल्यू, सेकंड शुड बी मिन वैल्यू। जो हमारा एरे होगा उसके हमें ऐसे अरेंज करना है। पहले तो हमें एक एरे दिया होगा, ठीक है, वो शॉर्टेड होगा और उसमें पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये शॉर्टेड भी है और अरेंज भी है। ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर भी है इसके अंदर। सो हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमारा जो आउटपुट में जो फर्स्ट आउटपुट एरेज होगा हमारा, उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाला फर्स्ट मैक्सिमम क्या होगा, जो हमारा एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमम, और जो हमारा एरे का सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे मिन एलिमेंट। फिर जो हमारे एरे के थोड़ा सा एक, मतलब कि मैक्स एलिमेंट से जो छोटा होगा, मैक्स ही होगा लेकिन वो, ठीक है, वो हमारा सेकंड मैक्स हो जाएगा। और जो हमारा एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे सेकंड मिनिमम। ठीक है। तो इस तरीके से हमें चलना है। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में जो होगा हमारा जीरो इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग होगा 0 से n-1 होगी। तो जीरो इंडेक्स में हमारा फर्स्ट जो है हमारा वो एलिमेंट आना चाहिए मैक्सिमम वाला। ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया कि देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट 6 है, 6 पहले आ गया। फिर उसके बाद 1 इंडेक्स पे हमारा मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट आना चाहिए, फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है 0 1, हाँ सेकंड इंडेक्स है, उस पर हमारा जो हमारा सेकंड मैक्सिमम आएगा, फिर उसके बाद सेकंड मिनिमम आएगा, फिर उसके बाद थर्ड मैक्सिमम, फिर थर्ड मिनिमम, ऐसे अल्टरनेटिवली हमें उसमें स्टोर करानी है वैल्यू। ठीक है। तो हमें ये करना है। अब इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं क्या टाइम, एग्जाम्पल तो यही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, वो सब देखते हैं। सो इन्होंने एरे एक्सप्लेनेशन पूरा इन्होंने फुल टूल्स दे रखा हुआ है, आप बिल्कुल आराम से जाके एग्जाम्पल को चेक करिए, एनालाइज करिए। एग्जाम्पल हो गया, टास्क में जाएंगे, टास्क इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, और फंक्शन है, और उस पर जाके लॉजिक लिखना है, और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी ऑर्डर ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगी। और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। जो हमारा एरे गिवन है उसी में हमें मॉडिफाई करके उसी में आंसर निकालना है, उसी को ही एरे को हमें देना है। ठीक है। सो यहाँ पे सीधे बिना टाइम वेस्ट हुए सीधे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। सो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं उस फर्स्ट एग्जाम्पल को ले रही हूँ, और इस फर्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से मैं क्वेश्चन को बताऊंगी कैसे क्या होगा। ठीक है। फर्स्ट केस में ये लूंगी कि मान लीजिए अगर हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन नहीं दिया होता, ऑर्डर ऑफ एन करने में अगर बोला गया होता तो हम क्या करते। ठीक है। तो हम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग उसको बिना एक्स्ट्रा स्पेस किए, बिना लिए हुए कैसे करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे सीधे मैं जानती हूँ अपने पेपर पे, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख रखा है 1 2 3 4 5 6।
और यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा ऑर्डर ऑफ एन हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑर्डर ऑफ एन मीन्स एन साइज का हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। ये हमने एरे ले लिया एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ हमने इसको इस इंडेक्स को हमने बोल दिया इटरेटर आई, जो हमारा इसको पॉइंट करेगा इंडेक्स को, और यहाँ पे हमारा है जे, ठीक है, जो हमारा इस वाले मैक्सिमम एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये मिनिमम एलिमेंट को पॉइंट करेगा। पहले से हमारा एरे शॉर्टेड है, पॉजिटिव इंटीजर इसमें रखे हुए, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जीरो इंडेक्स पे जो है वो सबसे इस पे देखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट इसमें हमारा कौन सा है, 6 है, तो हम 6 को यहाँ कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस एरे में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट ये है, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और यहाँ इटरेटर मैक्सिमम एलिमेंट हम कॉपी करने के बाद इस जे वाले को हम आगे बढ़ा देंगे, ये जे यहाँ इसको पॉइंट करने लगा जे, ठीक है। और यहाँ मिनिमम एलिमेंट को कॉपी करने के बाद आई इटरेटर को बढ़ा देंगे, आई जो है इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब इन दोनों में इस ये आई से लेके जे तक के एरे में हम देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम कौन है, उसको देखेंगे तो 5 आएगा हमारा, और उस 5 को यहाँ कॉपी कर देंगे और यहाँ पे जे को बढ़ा देंगे, और फिर जे हमारा इसको पॉइंट करने लगा। और सॉरी मैं यहाँ पे खिचड़ी पका रही हूँ, बट ठीक है आप कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे 5 के बाद जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो 2 होगा, सो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हम आई को बढ़ा देंगे। अब हमारा बचा क्या, 3 एंड 4, इसको काट देंगे, 3 एंड 4, ठीक है। इसमें से हम मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, 4 है, 4 यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ जे को इसे पॉइंट, अब मिनिमम एलिमेंट देखेंगे तो कौन सा हमारा 3 है, तो हम यहाँ 3 कर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आउटपुट देखिए यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा स्पेस लेने बहुत ही सिंपल वे में, कुछ नहीं था, सीधे हमें फॉर लूप लेना था और डेटा लगाना थे आई और जे, और उसको बढ़ाना था और कॉपी करना था, बस इतना ही करना था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में कैसे सॉल्व होगा, इस चीज़ को कैसे कैसे हम एकदम लॉजिक में सोचें, ठीक है, बिना एक्स्ट्रा स्पेस ले, हमें एरे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दो एलिमेंट हमें एक एरे लोकेशन में स्टोर कराने होंगे। अब आप बोलोगे कि अरे मैं क्या कह रही हूँ, एक एरे लोकेशन में 2 एलिमेंट, ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है हमारे मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स से हम क्या करेंगे कि हम एक एरे लोकेशन में 2 चीज़ें स्टोर करा लेंगे, 2 एलिमेंट स्टोर करा लेंगे। अब आप बोलोगे कि हम 2 एलिमेंट स्टोर कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम 2 एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। तो जनाब आप देखिए कि सबसे पहले जब हम आई में, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलेंगे, ठीक है। मान लो हमने पहले ये स्टोर करा लिया किसी में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले हम जिसको यहाँ पे लेके आएंगे 6 को हम 1 की जगह लेके आएंगे, तो हमारा 1 तो स्किप हो गया ना, 1 को तो हम स्टोर करा ही नहीं पा रहे ना। और मान लीजिए आपने पहले से 1 को टेम्प में स्टोर करा के रख लिया, ठीक है। अब आप 6 को यहाँ ला रहे हो 1 की जगह, फिर आप ये सोचो कि हमें 2 की जगह 1 लाना है, तो 2 कहाँ जाएगा, 2 को आप कहाँ रखोगे। इसलिए हमें 2 एलिमेंट को उठा करके एक ये जो एरे है इस लोकेशन, एक एरे लोकेशन में हमें क्या करना है, स्टोर कराना है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बस बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब हमारा जो ये एरे है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट को हम एक एरे लोकेशन में कैसे हम स्टोर कराएंगे, ठीक है। इसके लिए लॉजिक ये है, बिना लॉस किए हुए, ठीक है। लॉस कर रहे थे इसीलिए तो हम 2 एलिमेंट को चूज किए और उसको स्टोर करा रहे एक लोकेशन में, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मिन एलिमेंट, एक हम इटरेटर लेंगे मिन एलिमेंट, और ये हमारा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इसको पॉइंट करेगा। और हमारा दूसरा जो हम इटरेटर लेंगे वो लेंगे मैक्स, जो हमारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें मैक्सिमम एलिमेंट उठाना है, ठीक है। वो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, जो हमारा एरे का जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, वो है 6। जो हमारा मैक्स एलिमेंट होगा वो एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब ये एरे है, ठीक है। एरे के n-1 मतलब एरे की साइज क्या था, 6 था। n-1 इंडेक्स मतलब 5th इंडेक्स में कौन सा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना है, +1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं इसमें +1 क्यों कर रही हूँ, ठीक है। आप ये बोलोगे मैं इसमें +1 क्यों कर रही हूँ, और 7 +1 करूँगी 7 आएगा। इसका रीजन मैं आपको एकदम अच्छे से जब कोड करूँगी तब बताऊँगी, ठीक है। तब तक आप वेट करिए। और तो हमारा मैक्स एलिमेंट क्या होगा, जो हमारा एरे का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसमें हम ऐड करेंगे 1, ठीक है। और ये 1 जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कोई भी नंबर हो आप उसको ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 1 चूज किया है, ठीक है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, बस ऐड होने के बाद कोई ना कोई नंबर हमारा ऐड होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता,
यहाँ माइनस भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर आप ऐड करो, लेकिन नंबर आप ऐड करो, ठीक है। सो क्यों ऐड करो वो मैं आपको कोड करते टाइम बताऊंगी। फिर इसके बाद क्या है, ये हमारा मैक्स जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा ME, वो हमारा क्या निकल के आया 7, ठीक है। जैसे ही 7 निकल के आया तो अब आप बोलोगे अब क्या करना है, कैसे होगा, एक लोकेशन में दो चीजें कैसे स्टोर होंगी, दो एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे। सो आप यहाँ पे ये देखिए कि ये हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे जो 6 एलिमेंट था उसको मान लीजिए हमने उठाया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 7 से। जो हमारा मैक्स एलिमेंट था वो ये था 7, ये था 7, ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो 1 था इसको हमने रिमाइंडर सोचा, सोचा कि ये रिमाइंडर है, ठीक है, इसको हमने रिमाइंडर ये सोचा और 1 यहाँ लिख दिया। सो क्या हुआ, 7 6 42, 42 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 43, ठीक है। ये 43 हम यहाँ पर स्टोर करा देंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ सही से। सो 43 हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि इस इंडेक्स पे तो आपने सिर्फ एक ही नंबर स्टोर कराया है, वो है 43। आप तो बोल रही थी कि इस लोकेशन पे मुझे 2 नंबर स्टोर कराने हैं, ठीक है। सो ये 2 ही नंबर इसमें स्टोर है, वो कैसे बताती हूँ। ये जो हमारा 6 था, 6 ये भी इसमें स्टोर है, ये जो हमारा 1 था ये भी इसमें स्टोर है, ठीक है। सो मतलब ये हुआ इसका, ठीक है। सो कैसे स्टोर हुआ, क्योंकि अगर हम इस 43 को अगर हम इस 43 को डिवाइड करेंगे 7 से, जो हमारा मैक्स एलिमेंट होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। और अगर हम इसका रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे 7 से तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें स्टोर हो गई एक लोकेशन पे, है ना। सो ये यहाँ पे लॉजिक लगेगा। सो यहाँ पे जो एरे है उसको हमने अपडेट कर लिया, उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। और ये देखिए 43 और फिर यहाँ पे 9 कैसे आया, जो 1 था 1 इंटू 7 हो गया, प्लस में 2 कर देंगे तो 9 आ गया। इसी तरह 5 इंटू 7 जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 प्लस 3 38। और इसी तरह 2 इंटू 7 प्लस के 4 18 और 4 इंटू 7 प्लस के 5 33 और 3 इंटू 7 प्लस के 6 27, ठीक है। सो ये हमारा एरे आ गया। यहाँ पे मैंने एक एरे लोकेशन में, हर एक एरे लोकेशन में 2 नंबर स्टोर किए हुए हैं। कैसे स्टोर किए हुए हैं ये आपको पता है, ठीक है। सो अगर इस एरे को आप ध्यान से देखिएगा, इस एरे को अगर मैंने यहाँ पे रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर है अगर वो लिखेंगे तो हमारा ये वाला एरे आएगा। और इस एरे में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एरे आएगा। किससे डिवाइड करना है, किससे हमें रिमाइंडर देखना है, 7 से, ठीक है। तो अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा, 7 से हम 43 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 टाइम 42, 7 6 42 होता है, ठीक है। सो हमारा 42 ये डिविडेंड आ गया, मतलब वो आ गया डिवाइड बार कितने टाइम्स हमारा 43 को कितने टाइम हम वो उसका जो होता है कि 6 टाइम डिवाइड हुआ है, ठीक है। सो 6 यहाँ पे आ गया और जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो 1 आ गया, ठीक है। और हम इसी तरह 9 को जो हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 टाइम जाएगा और फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। सो रिमाइंडर हम यहाँ लिखते जाएंगे और हम डिवाइडर यहाँ लिखते जाएंगे। तो फाइनली हमें जो एरे मिलेगा वो हमारा क्या मिलना चाहिए, वो हमारा ये वाला मिलना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारा कुछ हम आइडिया लिख करके, लॉजिक लिख करके, एट द एंड हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट से, तो हमारा आंसर निकल आएगा बस। और हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब आप बोलोगे कि ये 43 जो हमने कैलकुलेट किया है इसका हमें एक तरीके का सिंटैक्स, एक तरीका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 इंडेक्स है, ये हमारा 4 इंडेक्स है और ये हमारा 5 इंडेक्स है, ठीक है। सो आप देख रहे होगे 0 इंडेक्स पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है,
ठीक है। फिर वन जो हमारा जीरो मतलब इवन इंडेक्स, और जो ऑड इंडेक्स पे है वो मिनिमम एलिमेंट है और ऐसे अल्टरनेट वे में है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला इस 43 को स्टोर कराने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ऑड इंडेक्स है कि इवन इंडेक्स है, ठीक है। इवन इंडेक्स में सबसे पहले तो हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप मतलब कि हम पूरा एरे को ट्रैवर्स करेंगे, स्कैन करेंगे, और i इक्वल टू 0 से लेके i कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। यहाँ पे जीरो जो हमारा इंडेक्स होगा वो इवन होगा। i इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा कि हमारा ये जो ए आई इवन के लिए, इवन इंडेक्स जैसे 0 2 4 ऐसे इंडेक्स के लिए, इवन इंडेक्स के लिए क्या होगा कि एरे ऑफ आई हम क्या करेंगे, वो एरे का एलिमेंट, एरे ऑफ आई वो एरे का एलिमेंट आ जाएगा, प्लस में एरे और जो हमारा मैक्स जो हमारा इटरेटर होगा जिसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि i इक्वल टू 0 पे चलते हैं, i इक्वल टू 0 हमने ले लिया, मान लीजिए कि i इक्वल टू 0 ले लिया। i इक्वल टू 0 पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे a ऑफ 0, ठीक है। और फिर a ऑफ 0 में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, a ऑफ 0 में हमारा एलिमेंट है 1। आप इस एरे को छोड़िए, ये एरे तो हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। इस एरे को मत देखिएगा, इस एरे को देखिए, ये वाला एरे देखिए, ठीक है। इसको हमें मॉडिफाई करना है। 1, हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ मैक्स जो हमारा मैक्स इटरेटर है वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है 6 को। हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 6 लिख दिया, और फिर ये क्या कर रहा है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है फिर मैक्स एलिमेंट से, ठीक है। 7, मैक्स एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 7 है। 7 से फाइंड किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैक्स एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ पे 6 का रिमाइंडर, 6 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 इंटू 7 42 हो गया, और प्लस 1 43। तो हमारा ये 43 यहाँ पे हमारा आ गया, मॉडिफाई हो गया। हमने 1 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, 43, ठीक है। 1 की जगह हमने 43 लिख दिया। अब जैसे ही हमने 1 की जगह 43 लिखा तो हमने यहाँ पे मैक्स एलिमेंट यूज किया था। जब हमने मैक्स एलिमेंट जिसको भी हम यूज करेंगे उसको फिर हम उसका काम खत्म होने के बाद आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हमने मैक्स एलिमेंट यहाँ पे यूज किया था, मैक्स इटरेटर यूज किया था, हमने इटरेटर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे जो मैक्स था वो इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा i इक्वल टू 1 आया। 1 क्या है, ऑड है। तो ऑड वाले केस में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस a ऑफ मैक्स की जगह a ऑफ मिन आ जाएगा, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ छोटा सा चेंज, मैक्स की जगह मिन, ठीक है। 1 पे जब आए तो इन्होंने क्या बोला कि एरे ऑफ i, तो ये जो इंडेक्स है इसमें हम क्या इसको हम मॉडिफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, एरे ऑफ i, एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस एरे ऑफ मिन, मिनिमम जिसको पॉइंट कर रहा है वो क्या है, वो उसकी जगह क्या है, जिसको पॉइंट कर रहा था मिनिमम, वो था हमारा 43, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 43 था, तो हमने क्या किया कि इसको हमने 43 लिखा, ए ऑफ मिनिमम क्या है 43 है, हो गया। 43 जो होगा, मान लीजिए मैं आप लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ ए ऑफ आई 2 था, 2 के बाद यहाँ पे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट था जिसको पॉइंट कर रहा था वो हमारा मॉडिफाई होकर 43 हो गया था, ठीक है। हमने यहाँ पे 43 लिखा। 43 के बाद हमने क्या किया कि इसको हमने रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, डिवाइड करना किससे करना है, मैक्स एलिमेंट 7 से किया। फिर उसके बाद हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे होगा, 7 से, मैक्स एलिमेंट से। हमने 7 किया, तो 43 को 7 यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड किया तो कितना आ गया 1। 43 डिवाइड बाय 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर हमें फाइंड करना है तो 1 आया, ठीक है। 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, प्लस में 2 मतलब 9, तो 9 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरे ऑफ 1 में है 9 को हम मॉडिफाई कर देंगे 9 से। तो हमने यहाँ पे 9 हमने ला दिया, 2 को काट करके 9 ला दिया, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे हमने 9 ला दिया, ये 9 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने मिन इटरेटर को यूज कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे अब, ठीक है। तो ये हमारा मिन यहाँ पे आ गया। हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। फिर क्या होगा कि हमारा जो एरे है वो आ जाएगी फाइनल मॉडिफाई, ये चीजें फाइनल होकर के हमारा ये चीज आ जाएगी, ये पूरी एरे आ जाएगी। फिर फाइनल में क्या होगा कि हमारा ये मॉडिफिकेशन होके एरे आ जाएगा। जब हम इसको पूरा मॉडिफाई करेंगे, इस वाले एरे को पूरा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई होने के बाद हमारा जो एरे आया वो ये आया, ठीक है। ये हमारा एरे आया मॉडिफाई होने के बाद। अब इतना मॉडिफाई होने के बाद जो एरे आया उसका हम क्या करेंगे, उसको हम फाइनल में रिजल्ट में कैसे लाएंगे। हम क्या करेंगे, उस एरे को फॉर लूप चलाएंगे, पूरा एरे को, इस एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करने पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम डिवाइड बाय 7 करेंगे। जैसे ही डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा मॉडिफाई होने के बाद जो हमारा रीअरेंज जो एरे आ रहा है वो ये आया, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट में आएगा
ठीक है। सो हमारा आउटपुट क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया ये हमारा आउटपुट आ गया। कैसे आया, जब हमारा मॉडिफाई एरे आया। पहले तो हमने इस फॉर्मूले, इन सारे चीज़ों को, इस सारे प्रोसेस को हमने फॉलो करके ये एरे ले आए, मॉडिफाई करके ये पूरा एरे मॉडिफाई होकर ये एरे आया। फिर इस एरे को हमने डिवाइड बाय मैक्सिमम एलिमेंट किया। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 7 है, जो डिवाइड करने पे हमारा ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अप्रोच हो गया है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे कोडिंग पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं कोडिंग पे जाऊंगी और सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड करूंगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत समझा लिया मैंने, बहुत दिमाग खा लिया आपका। अब मैं यहाँ पे सीधे करूंगी। सबसे पहले क्या था, हमारा इटरेटर को हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 इटरेटर लिए थे मैंने, देखो मैं बता रही हूँ, 2 इटरेटर लिए थे मैंने, मिन और मैक्स। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करती हूँ। सो यहाँ पे इंट मिन, इसको मैंने मिन को क्या बोला था, 0। ठीक है, और मैक्स को n-1। सो यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 है, और यहाँ पे इंट और यहाँ पे मैक्स। ये क्या था मेरा, n-1, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, और वो था मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर था वो एरे का। सो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिर से जानना है और देखना है कि क्या लॉजिक था। और हमारा लॉजिक ये था कि हमें ये जो हमारा m एलिमेंट है, मैक्सिमम जो हमारा एलिमेंट है, वो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। सो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट मान लीजिए हमारा मैक्स, और यहाँ पे मैक्स एलिमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे मैक्स एलिमेंट जो है वो हमारा है एरे ऑफ n-1 +1। ठीक है, ये +1 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी, 100 200 2000 कुछ भी ले लो। ठीक है, सो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 लिया है। सो अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे। सो फॉर लूप चलाया हमने, फॉर लूप चलाया इंट i 0 और i <n और i इंक्रीमेंट ऑफ डेटा। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब इस फॉर लूप हमने चलाया, ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसे ही हम i = 0 पे गए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इवन है कि ऑड है ना। तो पहले यही तो देखेंगे, तभी तो हम रीअरेंज कराएंगे। सो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, और हमने देखा जो हमारा i है वो हमारा i, और फिर इसके बाद रिमाइंडर और 2। ठीक है, अगर ये हमारा 0 है तो हमारा इवन नंबर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारा इवन नंबर हो गया। फिर इस वाले पे जब इवन नंबर पे है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इवन नंबर वाला, ये वाला, ये देखिए। अगर हमारा इवन नंबर है तो हमारा क्या लगेगा, a ऑफ i = a ऑफ y, a ऑफ मैक्स। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, रिमाइंडर मैक्स एलिमेंट, और फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई करके मैक्स एलिमेंट। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, एरे ऑफ i = एरे ऑफ i के बाद प्लस के बाद क्या था, एरे ऑफ हमारा जो मैक्स होगा, मैक्स इसको पॉइंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर करेंगे, और वो किससे करेंगे, मैक्स एलिमेंट से करेंगे। सो हमारा यहाँ पे जो मैक्स एलिमेंट हुआ, इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी करना है मैक्स एलिमेंट से। सो ब्रैकेट में रखा और इनटू मैक्स एलिमेंट। सेमीकोलन, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना हो गया। जैसे ही हमने मैक्स एलिमेंट, ये जो एरे ऑफ
आई में हमने जैसे भी उसको मॉडिफाई किया, अरेंज किया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मैक्स हमने यूज कर लिया, ठीक है। सो हमने मैक्स जो इटरेटर था वो हमने यूज किया, इस वजह से हम क्या करेंगे, मैक्स को बढ़ा देंगे आगे। सो मैक्स हमारा जो था लास्ट एलिमेंट था n-1, तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, रोटेट करिए, लेफ्ट साइड हम इसको बढ़ाएंगे और हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स माइनस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ के बाद हम एल्स पे जाएंगे, दूसरा कंडीशन भी है, वो है ऑड वाला। सो एल्स पे गए और इस एल्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम क्या करेंगे, पुट कराएंगे मिन एलिमेंट, ठीक है। मिन, ये एरे हमें क्या करना है, मिन वाला फाइंड करना है। फिर तो ये एरे ऑफ मैक्स की जगह हमें सिर्फ एरे ऑफ मिन लिखना है, बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। सो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ, काम करती हूँ, इसी को कॉपी कर देती हूँ, फालतू में इतना लिखूँ क्यों मैं टाइप करूँ। सो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बस मैक्स की जगह मैं यहाँ पे मिन लिख देती हूँ, मिन जो हमारा एलिमेंट पॉइंट करेगा, मिन जो हमारा इटरेटर है जिसको पॉइंट करेगा वो मिन हुआ ना। सो इतना हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, मिन को यूज किया था ना, मिन को भी यूज किया, तो उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सो मिन हमारा जो था वो एकदम शुरू वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, सो हम इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस। सो यहाँ पे मिन और यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, राइट साइड बढ़ जाएगा ये। इसके बाद हमारा एरे बिल्कुल एकदम से अरेंज हो गया है, इसमें 42 और ये जो था 42 करके जो एरे था उसमें दिखाती हूँ मैं आपको, 40 जो मैंने पेंटर में किया था, ये 40 43 9 38 18 33 27, ये कोड लिखने के बाद मेरा मेरा जो एरे आया वो ये आ गया मॉडिफाई होके 43 9 38 18 33 27, ये एरे मेरा आ गया फाइनल, ठीक है। अब मुझे तो ये एरे बुलाना नहीं है, मुझे लाना है ये वाला एरे, ठीक है, जो मैक्सिमम हो, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है। ये वाला एरे लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे। 7 क्या था हमारा, मैक्स एलिमेंट जो हमने निकाला था, मैक्स, ये जो हमने निकाला था मैक्स एलिमेंट का फॉर्मूला लगा करके, ब्लैक से कर देती हूँ, ये जो हम लोगों ने मैक्स एलिमेंट का फॉर्मूला लगा करके निकाला था, ये हमारा 7 था, ठीक है। तो ये मैक्स एलिमेंट है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरे एरे को हम जो था हमारा फाइनल निकल के आया उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, ये वाला हमारा आंसर तब आएगा जब हम इस पूरे एरे को, इस वाले पूरे एरे को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ हम देखते हैं अब क्या करेंगे, सारा फॉर लूप का काम हम एक बार ट्रैवर्स कर गए, सारा कुछ लिख लिया, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है शुरू से लेके अंत तक, जो भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है, तो उसके लिए फिर से हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, उसके लिए फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो हमने दूसरा फॉर लूप लगाया और ये ध्यान रखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये सो मैं यहाँ पे रन कराने जा रही हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन कराती हूँ और देखती हूँ कि क्या करना है आउटपुट। सो ओ एरर, सो यहाँ पे एरर आई और वो एरर क्यों आई तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखती हूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। और ओ यहाँ मैंने गड़बड़ की है, यहाँ मैंने टाइप डिसाइड नहीं किया इसका। सो यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इसका टाइप इंट है, मैंने जो लिखा नहीं था, सॉरी, इंट है यहाँ पे इसका टाइप जो है मैक्स एलिमेंट का वो इंट है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है इंट और यहाँ पे मैं फिर से कंपाइल कराती हूँ, अब देखती हूँ एरर आती है या नहीं। सो हमारा आउटपुट आ गया है, देखिए 6 मैक्स एलिमेंट, फिर 1 मेन एलिमेंट, फिर नेक्स्ट 5, फिर मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम 2, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट मिनिमम, ठीक है। सो इतना हमारा आउटपुट आ गया है, सब कुछ हो गया है। अब आप बोलेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मैंने 7 लिया है, ये जो 7 है ये मैंने यहाँ पे लिया था, मैक्स एलिमेंट जो था वो हमारा एरे का सबसे मैक्सिमम एलिमेंट +1, ठीक है, तो वो 7 आया था। सो अगर यहाँ पे हम +1 की जगह, मैंने आपको बताया था इस 1 की जगह आप 1 2 3 4 5 100 कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, प्लस में कोई भी नंबर। सो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया, सबसे पहले तो मैं सबमिट करा देती हूँ, क्योंकि सबमिट कराने के बाद टेस्ट केसेस पास नहीं होते हैं, फिर बाद में मैं चेंज करके बताती हूँ आपको। सो सबमिट मैंने कराया, आप देखती हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। ये सारे टेस्ट केस मेरे पास हो गए हैं, सबमिट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, क्या इसको 1 ही लिख सकती हूँ, क्या कुछ और नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, 5 या 6 कुछ भी 5 लिखा, तब देखो मेरा कोड आंसर वही आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 लिखने के बाद मेरा आउटपुट देखिए वही आया और मैंने सबमिट किया तो भी मेरा आंसर वही आएगा, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, बोल रही हूँ मैं ऐसा। सो सबमिट पे देखते हैं।
सबमिट भी हो गया है। सो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इस वन पे मैंने वन लिया था, आप यहाँ पे 5000 100 कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मान लीजिए जीरो ले, मतलब जीरो लेते हैं, मान लीजिए जीरो लेते हैं, जीरो नहीं लेना है, ठीक है। जीरो लेते हैं तो शायद इसका आउटपुट डिफरेंट आएगा, वो आप देखोगे अभी। जब मैंने जीरो लिया देखो क्या आता है। सो जीरो लेने पर हमारा आउटपुट देखिए डिफरेंट आया, ठीक है। सो इस वजह से हमें यहाँ पे वन से लेकर के कोई भी नंबर लेना है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अगर हम माइनस लिए तो माइनस माइनस, मान लो हमने वन ले लिया, माइनस ले तो देखिए क्या होता है, तो भी हमारा आउटपुट नहीं आने वाला। आई फील ऐसा। सो नहीं आया आउटपुट, ठीक है। तो हमारा डिजायर जो आउटपुट है वो तभी आएगा जब हम यहाँ पे प्लस करके कोई भी नंबर करेंगे, तब हमारा आउटपुट आएगा अच्छा, ठीक है। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि n-1 तक तो उसका साइज है, ठीक है। और अगर आप उस जो हमारा मैक्स एलिमेंट है उस नंबर का आप प्लस में वही नंबर करेंगे, वही जीरो कर देंगे, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप जो हमारा मैक्स एलिमेंट है, हमारा एरे जो है, एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे हमारा एक एक्स्ट्रा, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा होना चाहिए। एटलीस्ट का केस, एटलीस्ट मतलब वन हो या वन से ज्यादा हो, ठीक है, इतना होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, बाय।